तो फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स पर आई वेंसडे एडम देख ली होगी, और नहीं देखी तो मेरी रिकमेंडेशन है कि देख लो, एकदम मस्त माल है। लेकिन जहां सीरीज एक रिलेशनशिप को बयां करती नजर आती है, तो उसका कोई मोटिव भी होगा ही, यूं ही किसी को पीछे थोड़ी घुमा रहे हैं। तो जहां वेंसडे को शानदार समीक्षा के साथ नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर मिला, लेकिन हालांकि वेंसडे का प्यार जेवियर और टाइलर एक काफी बड़ी समस्या है, जो हर वक्त वेंसडे एडम्स के आसपास केंद्रित रहते हैं, क्योंकि वेंसडे के माता पिता के अल्मा मेटर के इस उम्मीद में भेजा जाता है कि वह उन साथियों के साथ फिट होगी जो उसकी अलौकिक क्षमताओं को साझा करते हैं। वेंसडे एक प्रतिष्ठित चरित्र है। हाँ, वो थोड़ी अजीब है, थोड़ी सी इली है, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहती है और दूसरों की राय के प्रति उदासीन है। किसी का ज्ञान देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैडम को, और मुझे भी बार बार सब्सक्राइब के लिए बोलना अच्छा थोड़ी लगता है। तू कर दो फिर अभी। हालांकि वेंसडे के ये व्यक्तित्व लक्षण प्रशंसा की तरह प्रतीत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये शो इस बात को साबित करता नहीं दिखता है। कोई तो एक टीन ड्रामा है, तो उसके लिए एक लव ट्रायंगल होना जरूरी है, भले ही ट्रायंगल का कोई मतलब न हो। यह सीरीज का एक सिद्धांत है। विशेष रूप से देर से हाल के शोज ने ट्रॉप के संस्करण की ओर रुख किया है, जो दो लगभग समान लड़कों के बीच एक बहुत ही शांत और दिलचस्प लड़की को उछालता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जैसे एलेना स्टीफन डेमन ऑन द वैम्पायर डायरीज, ऑन गॉसिप गर्ल और नेटफ्लिक्स का टीन ड्रामा वेंसडे कोई अपवाद नहीं है। बेशक क्रश अविश्वसनीय रूप से एक तरफा लगते हैं, एक लव ट्रायंगल के बीच एक लड़की को देखना ताज़ा है, जो दो समान सुरागों पर झपट्टा नहीं मार रही है। जरूर टाइलर और वेंसडे स्मूचिन को समाप्त करते हैं, लेकिन टाइलर भी बुरा आदमी निकला, इसलिए रोमांस वास्तव में अंत का एक साधन था। लेकिन जेवियर का एक तरफा क्रश अभी भी जिंदा है, लेकिन कम से कम वेंसडे उसे लिप्त नहीं करता है। लेकिन एडम्स के सभी वेंसडे के प्रेम संबंधों को समान बनाया गया है। एडम्स फैमिली वैल्यूज में, जिसने जोएल डेविड क्रूमोल्ट्स जिसे बहिष्कृत किया था, जो टाइलर और जेवियर के संयुक्त रूप से अधिक दिलचस्प था। संगीत में उसके पास लुकास बेंके है, जिसे जानबूझकर सामान्य और नरम के रूप में डिजाइन किया गया है, ताकि कुकी परिवार के विपरीत हो सके और बस एक अच्छा लड़का बन सके। इस बीच टाइलर और जेवियर स्पष्ट रूप से उस बिंदु पर शांत दिलचस्प माने जाते हैं, जहां वे एक नोट स्टीरियोटाइप के रूप में पढ़ते हैं। निश्चित रूप से एंड में मोड़ का मतलब है कि टाइलर एक रक्तपिपासु राक्षस है, निश्चित रूप से वेंसडे के प्रकार का ही है, क्योंकि वो खुद ही एक। खैर, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है कि वेंसडे के सबसे अच्छे रोमांटिक हिट उसके लिए एक विपरीत पेशकश करते हैं, जबकि अभी भी अपने स्वयं के दिलचस्प चरित्र हैं, जिसका अर्थ है कि वेंसडे की सही प्रेम रुचि उसकी रूममेट एनिड सिंक्लेयर है, शायद जो वेंसडे को मोर्टिसिया के साथ खुद के अलग हुए रिश्ते को दर्शाता है, जबकि एनिड को चमकदार चीजें, चमकीले रंग और दोस्ती की ताकत पसंद है। कुछ लोकप्रिय ट्रॉप भाषा से खींचने के लिए वह वेंसडे की क्रोधी बारिश के बादल की धूप है। अस्थायी रूप से मित्रवत होने से पहले वे थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, स्पष्ट रूप एक दूसरे को रूममेट के रूप में रखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते हैं, जो हर हॉस्टल में रहने वाले को पता है। आखिरकार वह एक गहरे संबंध में खिलता है, और शो के अंत तक वेंसडे ने एनिड को गले लगा लिया। यह एक बड़ी बात है, यह देखते हुए कि वह किसी और को गले नहीं लगाती, जिसमें हाँ, महिला मित्रता महत्वपूर्ण है। लड़कियां काफी अच्छी दोस्त होती है, जिन्हें बेस्टी कहते हैं, है ना? शायद, लेकिन महिलाओं में रोमांटिक रिश्ते भी हैं। दशकों से वेंसडे एडम्स हर जगह युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जो वास्तव में कभी फिट नहीं होते हैं, और उसे एक प्रेमी के बजाय एक प्रेमिका देने से उस विरासत को सम्मान मिलता है। कई अक्लमंद पहले से ही इस विचार को चमका रहे हैं, क्योंकि यह बनाता है सटीक भावना। एडम्स परिवार के सभी संस्करणों में वेंसडे गर्व से अस्वीकार करता है, यह उसके लिए पूरी तरह से चरित्र में होगा कि वह अपनी नाक को जबरन विषमलैंगिक लव ट्रायंगल में बदल दे और इसके बजाय अपनी चुलबुली वेयरवुल्फ प्रेमिका को चूम ले। इसलिए शायद वेंसडे को क्वीर समुदाय का हिस्सा बनाना सीजन 2 के लिए एक बेहतर दिशा है। और हर वीडियो में बोलता हूँ कि लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबाओ। कर दो यार सब्सक्राइब, फ्री ही तो है।